दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबरदस्त। अगर आज 2025 नहीं, तारीख 2017 जनवरी की या 2016 सितंबर की होती तो जानते हैं देश की मीडिया चैनलों पे क्या चल रहा होता। देश के टीवी चैनलों पे अखिलेश यादव की तस्वीर लगी होती और चल रहा होता कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। लेकिन अब लखनऊ के आगे घुटने टेक चुकी नोएडा की मीडिया में हिम्मत नहीं है कि वो योगी की तस्वीर लगा के योगी जी से पूछे कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, लेकिन आलोक पाठक पूछेंगे। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में गौ सेवकों की सरकार में, तथाकथित गौ सेवकों की सरकार में, जो गौ को माता मानने का दावा करते हैं, गौ माता के नाम पर वोट लेते हैं, और जहां मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 दिन खुद रहते हैं, उसी गोरखपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर पिपराइच में कल रात गौ तस्करों ने मेडिकल की तैयारी कर रहे एक दीपक गुप्ता नामक नौजवान की जान ले ली। क्योंकि यूट्यूब की बहुत लिमिटेशन, हम बहुत सारे शब्द नहीं बोल सकते हैं। और उसके बाद पूरी रात एक गौ तस्कर को गांव वालों ने पकड़ भी लिया। और यह है यूपी की पुलिस का इंटेलिजेंस उस शहर में जहां पे मुख्यमंत्री आते हैं, जहां के विधायक भी है। वो सुबह ग्रामीण, जब सुबह होती है और ये बात फैल जाती है तो लोग नाराज हो जाते हैं कि गौ तस्करों ने एक नौजवान जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था उसकी जान ले ली। और पुलिस और आम जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो जाती है। गोरखपुर पिपराइच मार्ग पे 5 घंटे तक जाम लगा रहता है। और खबरें ये भी आई कि पुलिस वहां घटना की सूचना के बाद पहुंची। उसके बाद अब मीडिया की लीपापोती चालू हो गई। ये खबर थी मुख्यमंत्री के शहर बनारस से। और एक और खबर ले चलता हूं प्रधानमंत्री के शहर वाराणसी की, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है कीर्ति निधि पांडे। समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता भी हैं, साथ में वकील भी हैं। तो दूसरा मामला बनारस का है, वकीलों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रथ यात्रा चौराहे जैसे जगह पर एक वकील को एक दरोगा जी ने जमकर पीट दिया। वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, उनकी पत्नी को भी चोट लगी, वो एडमिट हुए, बवाल हुआ। और आज कचहरी में कुछ वकीलों ने एक दूसरे दरोगा जी की जम के धुनाई कर दी। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। गाजीपुर में क्या हुआ सबने देखा है। पुलिस की पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता उपाध्याय जी की जान चली गई। अभी तक एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं पता नहीं चला। हाँ, मुख्यमंत्री की टीम ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिस जिस बेटे ने अपने बाप को खोया था उसका क्रियाकर्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पीआर के लिए उसको गाजीपुर से बुलवा के मुख्यमंत्री आवास तक मिलवाने के लिए बुला दिया गया। ये बताइए कीर्ति जी, आपकी जी। सरकार जब चलती थी तो मीडिया जंगल राज चिल्लाती थी। ये गोरखपुर में कल रात से लेकर आज दोपहर तक जो भी हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना? आप तो खुद गोरखपुर में बैठे हुए हैं। देखिए आलोक जी, आपने बहुत सही कहा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, छोटी छोटी घटनाओं पे भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगा करके उस खबर को बड़ी खबर बताने का प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़े मीडिया ग्रुप के लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग हैं, वो करते थे। लेकिन आज विडंबना ऐसी है कि उस मीडिया हाउस के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरीके की जघन्य अपराधों को भी अपने चैनल पे दिखा सके। आधे स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखा सके। अब वो जितनी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पे लिपापोती करने के वो मास्टर हैं। आपने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से एक डायलॉग प्रसिद्ध है उनका
या तो अपराधी जेल में रहेगा या तो अपराधी ऊपर चला जाएगा। और मैं लगातार पूछ रहा हूं, चैनलों पे पूछता हूं, आपके साथ पूछता हूं, लगातार अपने फेसबुक ट्विटर हैंडल पे पूछता हूं कि अगर अपराधी जेल में चले गए या अपराधी ऊपर चले गए तो इस तरीके से जघन्य अपराध हो कैसे रहा। और ये गौ सेवक लोग हैं जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, गौ सेवक हैं, और इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के रास्ते होते हुए बंगाल से होकर के बांग्लादेश तक हो रहा है। एक बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है और इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है कि बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के इस तरीके की क्रियाकलाप नहीं हो सकती, इतने बड़े पैमाने पे तस्करी नहीं हो। और निश्चित रूप से कहा सकता है कि पुलिस प्रशासन इसमें शामिल है, तभी इस तरीके की तस्करी बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के अंदर चल। और गोरखपुर तो और भी विचित्र स्थिति में है। गोरखपुर में हफ्ते 10 दिन पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है। यहां के सारे अफसर सीधे मुख्यमंत्री जी का चरण स्पर्श करते हैं और अपना साम्राज्य कायम किए हुए। लूट का जो साम्राज्य है वो गोरखपुर में कायम है। और भ्रष्टाचार तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद में प्रदेश के सभी जनपदों से ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में है। आप झूठ बोल रहे हैं। उनके विज्ञापन में होता कि बड़ी पारदर्शी सरकार है, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं। ये बात मैं मानता हूं कि जब अपराधी ऊपर चले गए हैं, अपराधी जेल में, तो ये कौन है जी? ये कहां से गौ तस्कर आए थे जिन्होंने कल ये मेडिकल की तैयारी दीपक गुप्ता की जान ली? मैं कह रहा हूं पिपराइच गोरखपुर जिला मुख्यालय से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे, और एक नीट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जो पशु तस्करों को, गौ तस्करों को रोकने का प्रयास किया, उसको उठा ले गए और गोली मार दी गई। जघन्यता के साथ उसकी हत्या कर दी गई। और उससे भी बड़ी विडंबनाएं थी, जो रिपोर्ट्स मेरे पास है, पुलिस की क्या रिपोर्ट्स है मैं नहीं जानता, जो सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हो पाई हैं, उसमें यह है कि एक पशु तस्कर को गांव वालों ने पकड़ा और उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसको ईंटे से कूचा जा रहा है। पुलिस के आला अफसर, प्रशासन के आला अफसर उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं। एक दूसरा वीडियो जारी हुआ, जो पशु तस्कर पकड़ा गया वो उसी गांव के एक मंदिर में बांधा जा रहा है, उसको गांव के लोग बांध रहे हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना, दोपहर में जब कुछ पत्रकार साथियों ने पुलिस के आला अफसरों से सवाल किया, पुलिस कप्तान से सवाल किया कि एक पशु तस्कर रात में पकड़ा गया था, उसके बारे में आप नहीं कुछ बता पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसका इलाज गांव वाले करा रहे हैं। जो पशु तस्कर पकड़ा गया उसका इलाज गांव वाले करा रहे हैं, और जिले के जिलाधिकारी कह रहे हैं, बयान में कह रहे हैं, अपने बाइट्स में कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग ना हो जाए इसलिए उनको गोपनीय जगह उनका इलाज कराया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना असहाय है, मुख्यमंत्री के जनपद में इतना असहाय है कि मॉब लिंचिंग हो सकता है, आप सुरक्षा नहीं दे सकते किसी को, न तो दीपक गुप्ता को सुरक्षा दे सकते, न गांव वालों के जो कस्टडी में उसको सुरक्षा दे सकते, फिर कानून व्यवस्था कहां है कानून? ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का जंगल राज है और लगातार केवल विज्ञापनों में सुंदर लग रहा है उत्तर प्रदेश, केवल विज्ञापनों में लग रहा है। और अब तो जो बात हम कहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। गाजीपुर की घटना में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मारा गया, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई, हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसका बड़ा भाई कह रहा हमको 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, सरकार का कोई सहयोग नहीं चाहिए, और इसलिए नहीं चाहिए कि अगर मेरा भाई हार्ट अटैक से मरा तो सरकार सहयोग क्यों कर रही है? पूरी तरीके से जो कीर्ति रिद्धि जी, वो बयान तो कल पलट गया। कल उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, तो उस पे आपके नेता ने लिखा था कि समझामन बुझामन चल रहा है, समझौते कराए जा रहे हैं और दबाव डाला जा रहा है।
देखिए देखिए पाठक जी, समझावन बुझावन के साथ डरावन भी चल रहा है। हाँ भाई। और मैं कह सकता हूं कि प्रशासन से लड़ने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर, और सरकार से लड़ने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर। हम तो अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को साधुवाद और धन्यवाद देंगे कि उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी घटनाओं पर अगर वो मुखर न होते तो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो न्याय चाहता, उसको न्याय नहीं मिल पाता। और मैं कह रहा हूं गाजीपुर के उस नौजवान के परिवार को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व है, उस पर पैनी नजर बनाई हुई है। न्याय हम लोग उसको भी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से लीपापोती की सरकार है, लगातार सभी घटनाओं पे लीपापोती कर रही है। और जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि तमाम पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये उसी मीडिया हाउस के लोग हैं, जो मीडिया हाउस के लोग सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है, सरकार के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। वो पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक उनके साथ भी न्याय करेगी, क्योंकि वो पब्लिक के साथ न्याय नहीं कर रहा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज है, चाहे वो पिपराइच की घटना हो, चाहे गाजीपुर की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। और इस जंगल राज के खिलाफ समाजवादी पार्टी मुखर है, और लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग उस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे और बढ़ते रहेंगे। कीर्ति जी, आज मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुलखान सिंह का इंटरव्यू किया मैंने चैनल पे, और तो उस वक्त वो बता रहे थे, मैंने पूछा सर ये अपराध कैसे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ कानपुर की घटना का जिक्र हो रहा था, अखिलेश दुबे का केस आपको आपके नॉलेज में आया होगा कि एक जी जी इंस्पेक्टर पकड़ा गया तो लगा बोलने की भैया मेरे पे क्यों कार्रवाई कर रहे हो, उस आईपीएस पे कार्रवाई करो जिसके कहने पे मैंने वो सब कुछ किया। तो उन्होंने जी एक जी नया खुलासा किया कि आप पता करिएगा कि कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, या फिर जहाँ पे खनन का काम होता है उन जिलों की बात करो, या जिन जिलों में गौ तस्करी होती है उन जिलों में कई पुलिस इंस्पेक्टर या उसके नीचे के सब इंस्पेक्टर और सिपाही कई कई सालों से वहीं पोस्टेड रहते हैं, और वो एक तरह से उनका ठेकेदारों से और इस तरह के लोगों के साथ उनका एक रिश्ता बन जाता है। उसी वजह से ये सब कुछ कि अगर आप उनको ट्रांसफर भी कर दीजिएगा। उन्होंने खुद का जिक्र किया कि जब मैं डीजीपी बना तो मैंने पहला काम किया कि नोएडा में कई सालों से जब मैं इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर कर दिया तो मेरे पर बहुत दबाव पड़ा। कुछ तो इतना नाराज हो गए, कुछ 2-3 इंस्पेक्टरों ने वीआरएस ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया कि अगर आप हमको नोएडा से हटाएंगे तो हम नौकरी ही नहीं करेंगे। तो वही हाल वो कानपुर का बता रहे थे, और गौ देखिए तस्करों का भी बता रहे देखिए थे कि जिस जहां जहां से गौ तस्कर जाते हैं उन तो ये जो कान गोरखपुर वाला गौ तस्करी देखिए वाला मामला है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई बिना पुलिस की साठगांठ के इतना थोड़ी हौसला बढ़ जाएगा पुलिस तस्करों का कि वो देखिए किसी बच्चा किसी किसी की आम आदमी की गोली मार देंगे। कहीं ना कहीं तो उनका देखिए मैं मनोबल बढ़ा है ना। देखिए सुलखान जी सिंह जी के इस इंटरव्यू के कई बिंदुओं से जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैंने पहले कहा कि बिना पुलिस के साठगांठ के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना संभव नहीं। और इस तरीके की तस्करी, खुलेआम तस्करी, जानवर टैंकरों में भर के भेजे जा रहा है, टैंकरों से जानवर भेजे जा रहे हैं, ट्रकों से जानवर भेजे जा रहे हैं, और पुलिस जानती है, पुलिस अपना हिस्सा ले रही है और खामोश बैठी। और अगर नहीं इन्वॉल्व है तो इतने बड़े पैमाने पर तस्करी हो कैसे रही उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां गौ सेवक अपने को बताने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हों, जो अपने को गौ तस्कर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ तस्कर, गौ सेवक अपने को कहते हैं, उनके राज में इतने बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रही है, और हौसला इतना बड़ा है कि दीपक गुप्ता जैसे नौजवान को गोली मारने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। ग्रामीण न्याय चाहता अपने उस नौजवान के लिए जो गौ तस्करों को पकड़ना चाहता था, और पुलिस के लोग पूरी घटना पे लीपापोती कर रहे हैं कि जो नौजवान पकड़ा गया वो कहां है किसी को नहीं पता।
जो नौजवान ईंटे से कूचा जा रहा वो कौन सा नौजवान है, ये एसएसपी को नहीं पता गोरखपुर के। मेरे समझ में नहीं आता कि ये दो वीडियो जितने बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इन दोनों बिंदुओं पे जिले के कप्तान को स्पष्ट बाइट देनी चाहिए कि जिस नौजवान को ईंटों से मारा जा रहा वो नौजवान कौन, जो नौजवान मंदिर में बांधा जा रहा वो नौजवान कौन, आखिर ये पशु तस्कर के गोल के थे कि किसी भ्रम की स्थिति में अगल बगल के गांव से पकड़ लिए गए। कुछ भी जिले के कप्तान बताने को तैयार नहीं। और मुझे तो लगता है आलोक जी कि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी गोरखपुर आ रहा है। नहीं तो हो सकता वो क्या एक मिनट सुनिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तो क्या करेंगे वहां पहुंच के? उनका मैं काम बताता भाई हूं क्या करते। वो क्या भाई, ये क्या बहराइच का दंगा है क्या कि पहुंच गए वहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे बहराइच में? मैं बताता हूं, दो नौजवान मिसिंग हैं, दोनों पे कप्तान बताने को तैयार नहीं। एक वो जो ईंटे से मारा जा रहा है, एक वो जो पकड़ा गया और मंदिर में बांधा जा रहा है। हो सकता है डीजे लॉ एंड ऑर्डर के आने के बाद आपको कोई खबर मिले कि एक नहीं पशु तस्कर पकड़ा गया, उसका इनकाउंटर हो गया। इस तरीके नहीं की मैंने खबरें भी आपको मिल सकती है कल। अरे सुनिए साहब, लेकिन इनकाउंटर से घटना के बाद आपने इनकाउंटर कर दिया तो क्या उससे दीपक गुप्ता की जिंदगी वापस आ जाएगी जान? दीपक जिस मां गुप्ता ने की अपना जान वापस नहीं आएगी। दीपक जिस गुप्ता की जान वापस नहीं आएगी, उस मां का बेटा वापस नहीं आएगा, उस परिवार का होनहार नौजवान वापस नहीं आएगा, लेकिन एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के स्टार में चमक जरूर आएगी इस तरीके की घटनाओं से। अब ये क्योंकि तो मेरे गलत जाने बात है। के बाद पशु तस्कर पकड़ ले गए, पशु तस्कर तो को मतलब इनकाउंटर हो गया, तो पशु फिर तस्कर मारे गए। तो इसका मतलब गोरखपुर में जो एडीजी है जोन है वो सक्षम नहीं है, वहां के डीआईजी आईजी कोई भी अधिकारी सक्षम नहीं है कि लखनऊ से मैं तो जाना पड़ रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं आलोक जी कि जिस तरीके से लोग लगातार बाइट बदल रहे हैं जिले के कप्तान, दोपहर में कोई अन्य बाइट दे रहे हैं, शाम को अन्य बाइट दे रहे हैं। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के डर से जिले के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के डर के वजह से प्राइवेट जगह इलाज कराया जा रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कुछ हो सकता है क्या जिला प्रशासन का? मतलब इसका मतलब आप जो बता रहे हैं कि दिन तक प्रशासन स्थितियों पर काबू नहीं पा पाया था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट में दर्शकों को पढ़ के सुना दूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी आज की घटना के बाद। वो लिखते हैं, गोरखपुर में शासनिक और प्रशासनिक मिलीभगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा है उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार खुद है। जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली उनको बचाने के लिए पुलिस आएगी तो तस्करों के इस कुकृत्य में सत्ताधारियों की साठगांठ का भंडाफोड़ होगा ही, और जनता आक्रोशित भी होगी। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर में ऐसा हो रहा तो इसका मतलब इस गोरख धंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है, या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है, और पूरे उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी अपराध चरम पर है और यहाँ भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है। दोनों हालतों में ये मुख्य नाकामी है। मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले, भाजपा जाए तो इंसाफ आए। तो मतलब आपके नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सत्ताधारी दल के नेता ही मिले हुए हैं। देखिए, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने जो बात कहा उसी बात को मैं लगातार कह रहा हूं कि बिना सत्ता संरक्षण के, बिना प्रशासन के संरक्षण के, बिना पुलिस के संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पे पशु तस्करी नहीं हो सकती। और दीपक गुप्ता को तो न्याय चाहिए, उस मां को तो न्याय चाहिए जिसका बेटा चला गया, उस परिवार को तो न्याय चाहिए जिस परिवार का होनहार बेटा जो नीट की तैयारी कर रहा था, हो सकता है कल डॉक्टर बनता और समाज की सेवा करता। उसको तो न्याय चाहिए, उस परिवार को, उस गांव वालों को तो न्याय चाहिए। और आक्रोश इसीलिए बढ़ा कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही, इसीलिए पुलिस के खिलाफ आक्रोश बड़े पैमाने पर बढ़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सत्ता संरक्षित अपराध इस तरीके के हो रहे हैं और प्रशासनिक संरक्षण भी है। दोनों के संरक्षण के साथ इस तरीके के पशु तस्करी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसका परिणाम गोरखपुर तो मुख्यमंत्री जी का शहर है।
मुख्यमंत्री जी की लोकसभा की वो विधानसभा है जहां से 5 बार एमपी रहे हैं। उनकी विधानसभा का लोकसभा का एक विधानसभा भी प्राइच है। जिला मुख्यालय से 15 से 16 किलोमीटर दूर है। जिले के आला अफसरों को पहुंचने में टाइम लगा, तब तक दीपक गुप्ता की जान चली गई। गांव के लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। और मैं तो कह रहा हूं, आप भी पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूं कि वो 2 वीडियोस जिसमें एक लड़के को पीटा जा रहा है, ईंटे से कूचा जा रहा है, गांव वाले कह रहे अभी सांस चल रही है, उसके बारे में जिला प्रशासन क्यों नहीं बता पा रहा? जो नौजवान पशु तस्कर गिरोह का पकड़ा गया, जिसको दीपक गुप्ता के गांव पे ही एक मंदिर है जिसमें बांधा जा रहा है, वो भी वीडियो वायरल है। उस नौजवान के बारे में ना तो जिलाधिकारी बता पा रहे, ना एसएसपी साहब बता पा रहे। ये विडंबना है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कहीं न कहीं साठगांठ है पशु तस्करों के साथ। मतलब और न्याय तो तभी मिले, जो आपके नेता कह रहे हैं वो आप भी कह रहे हैं कि पशु तस्करों के साथ। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश के, मैंने कहा ना कि मैंने उनको साधुवाद और धन्यवाद इस बात के लिए भी दिया कि छोटी छोटी घटनाओं पे पैनी नजर है। आपको याद होगा एक बहुत छोटी घटना गोरखपुर की है। एक बिटिया के एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, नहीं हुआ और विद्यालय के प्रशासन ने भगा दिया, उसका एडमिशन नहीं लिया। और जैसे ही हमारे नेता ने ट्वीट किया कि उस बिटिया की पूरी पढ़ाई का जिम्मा समाजवादी पार्टी उठाती है, जहां तक पढ़ेगी वो पढ़ाने का हम काम करेंगे, वैसे ही मुख्यमंत्री जी भी सचेत अवस्था में आ गए, प्रशासन भी सचेत अवस्था में आ गया, जिला प्रशासन भी सचेत अवस्था में आ गया और सब मिलकर के एडमिशन कराने लगे। तो हमारे नेता आदरणीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आलोक जी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर पीड़ित दुखियों के एकमात्र सहारा, और लगातार उनके प्रयास से बहुतों को न्याय मिला। एक मामला और भी है जी, ये वकील और पुलिस के बीच में जो संघर्ष हुआ है, पहले वकील को मारा गया, फिर आज पुलिस दरोगा को मारा गया। आप खुद भी वकील हैं, क्या इस तरह की घटना क्यों बढ़ रही है भाई? पुलिस और वकील तो मतलब कानून की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पुलिस और वकील भी आपस में सामंजस्य होना चाहिए, इतना विवाद क्यों हो रहा है? हम कानून व्यवस्था बनाने वाले लोग, अगर सड़कों पर कानून का पालन करने वाले लोग मिसबिहेव करेंगे अधिवक्ताओं के साथ, ये मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह निरंकुश है, और क्रिया की प्रतिक्रिया है। पहले अधिवक्ताओं ने कोई काम नहीं किया, किसी के ऊपर हमला नहीं किया, किसी दरोगा को मारा नहीं, किसी दरोगा को गाली नहीं दिया। लेकिन अगर दरोगा चौराहे पर किसी अधिवक्ता को पीटेगा तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए, बड़े अफसरों को उनको संज्ञान लेना चाहिए, और जो मेंटल फिजिकल ठीक ना हो ऐसे पुलिस वालों को कंपल्सरी रिटायर कर दीजिए। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर पुलिस के लोग करेंगे तो मैं इस बात को तो समर्थन नहीं करता, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया अपने आप होती। मारने वाला कोई और दरोगा, मार खाने वाला कोई और दरोगा, ये दोनों दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दोनों ठीक नहीं है समाज के लिए। मैं दोनों का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अधिवक्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश में केवल बनारस की आपने एक घटना बताया, गोरखपुर से लेकर के गाजीपुर तक लगातार अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं घटी, और अधिवक्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया। इसलिए उत्तर प्रदेश में के अंदर न्याय की गुहार किससे करेगा आदमी? पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ही बेलगाम हो चुकी है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बड़े अफसरों से कहूंगा, पुलिस विभाग, कि इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। चलिए कीर्ति निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी बड़ी घटना में आपके साथ जुड़ेंगे। और धन्यवाद सर। धन्यवाद।